Hello everyone, welcome to Knowledge Point. From this video lecture, we are going to start a new unit called amines. And in this unit, we shall study the structure of amines, classification, nomenclature, preparation methods, physical properties and chemical properties of amines. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फ्रॉम एमीन्स। तो समझते हैं सबसे पहले एमीन्स होते क्या हैं। एमीन्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन बी ड्राइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाई एल्किल और एरिल ग्रुप्स। देखते हैं कैसे करते हैं ड्राइव। लेट अस कंसीडर दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है NH3 और इस नाइट्रोजन के पास होते हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी अमोनिया का कोई भी एक हाइड्रोजन एटम या मोर देन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है बाय द एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप, तो क्या मिलते हैं आपको? तो मिलते हैं एमीन्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं एलेबोरेट करके, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये रहा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया बाय द एरिल ग्रुप और एल्किल ग्रुप, तो क्या मिलेगा आपको? तो मिलेगा प्राइमरी एमीन्स। दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो मिलेगा आपको सेकेंडरी एमीन्स। और अगर तीन हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस कर देंगे आप अमोनिया, तो क्या मिलेगा आपको? टर्सरी एमीन्स मिलेंगे। तो इस तरह से अमोनिया के हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके क्या फाउंड होते हैं? एमीन्स आर फाउंडेड एंड दीज हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय आइदर द एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं नेचर में ये कहाँ मिलते हैं और बेसिकली इनका ऑकरेंस कहाँ पे होता है। तो नेचर में ये मिलते हैं आपको प्रोटीन्स में, विटामिन्स में और एल्कलॉइड्स में, साथ ही साथ हार्मोन्स में भी पाए जाते हैं एमीन्स। इनको सिंथेसाइज भी किया जा सकता है, जैसे डाई स्टफ्स में होते हैं, ड्रग्स में भी होते हैं। ये कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एमिनो ग्रुप्स कंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन एंड इफेड्रिन। ये दो ऐसे बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सेकेंडरी एमिनो ग्रुप्स होते हैं, और ये जो ड्रग्स हैं ये यूज होती हैं आपकी फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। एक अनदर ड्रग है दैट इज कॉल्ड वेनाड्रिल। इसका यूज होता है एज ए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, और इसके अंदर होता है टर्सरी एमिनो ग्रुप। नोवाकैन के अंदर होता है सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड्स होते हैं, और इसको यूज़ करते हैं इन डेंटिस्ट्री एज ए एनेस्थेटिक। तो ये था इनका ऑकरेंस। नेचर में कहाँ पाए जाते हैं, सिंथेटिकली कहाँ मिल सकते हैं, किन कंपाउंड्स में। अब बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अमोनिया क्या होता है? बेसिकली NH3 होता है, नाइट्रोजन के ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये एक्चुअली क्या है, ये है आपका ट्राईवैलेंट नाइट्रोजन है, साथ ही साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा नाइट्रोजन का वो कौन सा होगा? वो होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन यहाँ पे है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली ये जो कंपाउंड होता है, तो जो अमोनिया का कंपाउंड होता है, तो अमोनिया के कंपाउंड से अमीन्स कैसे मिलते हैं? जब भी हम हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं बाय द एल्किल और एरिल ग्रुप, तो हमको क्या मिल जाते हैं? एमीन्स मिल जाते हैं। और एमीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पिरामिड स्ट्रक्चर। तो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है एमीन्स का। तो इनके बीच जो एंगल होता है दो एल्किल ग्रुप्स के बीच, वो जनरली होता है 109 डिग्री। बट जनरली होना चाहिए 109 डिग्री, बट ऐसा नहीं होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो एंगल होता है वो लेस देन 109 डिग्री होता है। मीन्स 109 डिग्री से कम होता है ये एंगल। क्यों कम होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं अवेलेबल होता तो क्या होता है? ये एंगल लगभग होता है आपका 109 डिग्री का। तो ये स्ट्रक्चर देख लिया आपने एमीन्स का। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की और नॉमेनक्लेचर की। जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अमोनिया का अगर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देंगे तो आपको मिलेंगे प्राइमरी एमीन्स। दो हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस कर देंगे तो मिलेंगे आपको सेकेंडरी एमीन्स। और तीन हाइड्रोजन एटम्स अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो मिलेंगे आपको टर्सरी एमीन्स। देखिए आप, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए आप R से, तो ये क्या हो गया आपका? ये है आपका प्राइमरी एमीन्स। और इस हाइड्रोजन की जगह एक और R डैश लगा दीजिए, दिस इज सेकेंडरी एमीन्स। और इस हाइड्रोजन को भी हटा दीजिए, यहाँ पे भी एक R लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया है? दिस इज टर्सरी एमीन्स। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स आप ड्राइव कर सकते हैं बाई रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम्स। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर एमीन्स का दो फॉर्मेट्स में होता है। वन इज़ द कॉमन नेम एंड सेकंड सिस्टम क्या है? IUPAC सिस्टम है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेट करते समय दो सिस्टम यूज होते हैं, एक तो कॉमन सिस्टम है हमारा, दूसरा है IUPAC सिस्टम। तो जब भी 1 डिग्री एमीन्स को
का नॉमेनक्लेचर हमको करना होगा। तो कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं, सिंपली 1 डिग्री एमीन में होगा क्या, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया गया होगा किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप के द्वारा। तो कॉमन नेमिंग करते समय क्या करते हैं, सिंपली एल्किल लिख लेते हैं, एल्किल, और क्या लगा देते हैं साथ में, एमीन लगा देते हैं। तो अगर मान लिया यहाँ पे अमोनिया के अंदर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया गया है बाय द मेथिल ग्रुप CH3 के द्वारा, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड कहलाएगा आपका मेथिल एमीन। IUPAC सिस्टम में नेमिंग करते समय क्या करते हैं, जो भी आपका हाइड्रोजन है जिस भी एल्केन के द्वारा रिप्लेस होता है तो वहाँ पे सिंपली लिखते हैं एल्केन, और एल्केन का जो ई है उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय द एमीन, तो उसको पढ़ते हैं एल्केन अमीन। ठीक है, तो कैसे करें, मान लिया आपने क्या किया, ये रहा आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया बाय द मेथिल ग्रुप। तो कॉमन सिस्टम में नेम क्या हो गया इसका, मेथिल एमीन हो गया, इसका नाम लिख लिया और एमीन लिख दिया आपने। और IUPAC सिस्टम में क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, मेथेन, मेथेन। अब इसका ई हटा देंगे यहाँ से, ई की जगह क्या लिख देंगे, एमीन लिख देंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनामीन हो गया। तो इस तरह से 1 डिग्री एमीन्स जो होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर होता है इन द कॉमन सिस्टम एंड इन द IUPAC सिस्टम। वहीं अगर मेथिल ग्रुप की जगह एथिल ग्रुप आ जाएगा तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, एथिल अमीन हो जाएगा, और IUPAC में क्या हो जाएगा, एथेन अमीन हो जाएगा, क्योंकि ई एथेन का क्या होगा, ई हटा के क्या लगा दो, वहाँ पे एमीन लगा दो। अब बात करते हैं सेकेंडरी एमीन्स की। सेकेंडरी एमीन्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सिंपल एमीन्स हो सकते हैं, दूसरे मिक्स्ड एमीन्स हो सकते हैं। सेकेंडरी एमीन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी एमीन्स में क्या करते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं आइदर बाय द एल्किल ग्रुप और बाय द एरिल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या करिए, आप लगा दीजिए, दो हाइड्रोजन हटा के लगा दीजिए एल्किल ग्रुप, एक हाइड्रोजन एज इट इज़ आ गया, तो ये कहलाता है आपका सेकेंडरी एमीन। अब ये जो दो हाइड्रोजन आपने हटा के एल्किल ग्रुप लगाए हैं, अगर ये सेम है तो ये कहलाता है आपका सिंपल एमीन। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका मिक्स्ड एमीन। मान लीजिए यहाँ पे आर लगा हुआ है, यहाँ पे आर डैश है, तो ये कहलाएगा आपका मिक्स्ड सेकेंडरी एमीन। और सेम है दोनों ग्रुप्स तो क्या कहलाएगा, सिंपल सेकेंडरी एमीन। इसकी नेमिंग की बात करें तो नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर अगेन दो सिस्टम होते हैं नॉमेनक्लेचर करने के, कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग। तो कॉमन नेम में क्या होगा, सिंपल एमीन की बात करें जहाँ पे दो सेम एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम्स, तो सिंपल एमीन में क्या होगा, दो एल्किल ग्रुप हैं तो यहाँ पे लिखते हैं N कामा N। N क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एल्किल ग्रुप्स जुड़ रहे हैं, इस वजह से आता है यहाँ पे N कामा N। एल्किल ग्रुप कितने हैं, दो हैं, तो क्या लिखेंगे, डाई एल्किल, और क्या लगा देंगे लास्ट में, एमीन लगा देंगे। तो कॉमन नेमिंग इस तरह से होती है N कामा N डाई एल्किल एमीन। IUPAC सिस्टम में क्या होगा, एक ग्रुप को मानेंगे रिप्लेसेंट ग्रुप और दूसरे ग्रुप को मानेंगे मेन चैन का ग्रुप। तो इसको कैसे लिख देंगे, N एल्किल, और क्या हो जाएगा, एल्केनामाइन। कैसे हो जाएगा एल्केनामाइन, एक एल्किल ग्रुप को क्या मान लिया कि ये रिप्लेस हुआ है किसके द्वारा, कैसे आया ये एल्किल ग्रुप, इसने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया और यहाँ पे ऐड हो गया। दूसरा एल्किल ग्रुप क्या हो गया, मेन चैन का पार्ट हो गया, तो जो रिप्लेस हुआ उसको क्या लिख दिया, एन एल्किल लिख दिया। और दूसरा क्या हो गया, एल्केनामाइन, और एल्केन का ई हटा के वहाँ पे लगा दिया एमीन, तो क्या कहलाता है, एन एल्किल एल्केनामाइन। इसी तरह से मिक्स्ड एमीन में क्या होगा, मिक्स्ड एमीन में दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, आर है आर डैश है, तो कॉमन नेमिंग में क्या होगा, एन एल्किल एमीन, दो बार लिखेंगे एन एल्किल एमीन। और यहाँ पे आर की जगह मान लीजिए मेथिल ग्रुप है तो क्या लिख देंगे, एन मेथिल, और आर डैश की जगह एथिल है तो क्या लिख देंगे, एन मेथिल एन एथिल एमीन। और वहीं पे अगर दोनों सेम है तो ये सिंपल एमीन का पार्ट हो जाएगा, और ये डिफरेंट है तभी मिक्स्ड एमीन कहलाएगा ये। IUPAC सिस्टम में क्या करेंगे, एक यहाँ पे मान लीजिए आर की जगह मेथिल है और आर डैश की जगह क्या है, एथिल है, तो क्या लिखेंगे, एन मेथिल एल्केनामाइन। तो ये था आपका नॉमेनक्लेचर इन द IUPAC सिस्टम। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्या है, दोनों मेथिल ग्रुप्स ही हैं, जैसा कि अभी आपको बताया था। यहाँ पे क्या कर लिया, एक एथिल ग्रुप ले लिया, इनकी नेमिंग आपको बताई दी है। टर्सरी एमीन्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। टर्सरी एमीन्स में क्या होता है कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय द एल्किल ग्रुप्स, और यू कैन से बाय द एरिल ग्रुप्स। तो यहाँ पे टर्सरी एमीन का एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए आप, N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, कॉमन नेम में क्या आ जाएगा, N कामा N
कामा एन, 3 बार एन आ जाएगा, और 3 मेथिल ग्रुप हैं तो क्या लिख देंगे, ट्राई मेथिल एमीन। आईयूपैक सिस्टम में क्या लिखेंगे, 2 जो मेथिल ग्रुप्स होंगे उनको मान लेंगे कि वो सब्स्टिट्यूट्स हैं और एक मेथिल ग्रुप आपका मेन चैन का पार्ट है। तो कैसे लिखेंगे इसको, एन कामा एन डाई मेथिल, और जो मेन चैन का पार्ट है उसको कैसे लिखेंगे, मेथेन, और मेथेन का ई हटा के क्या लगा देंगे, एमीन लगा देंगे। तो क्या हो गया ये, एन कामा एन डाई मेथिल मेथानमीन। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स, पढ़ लिया हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन देख लिया और नॉमेनक्लेचर देख लिया। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमीन्स। इसके बाद डिस्कस करेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स। थैंक यू सो मच।